हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, इसमें आज आपको पढ़ाएंगे जो इसके क्वेश्चन रह गए थे, सवाल आगे के वो। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अवदिशक की फोकस दूरी 1 मीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2020 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। तो हमें दे रखा है उसने अवदिशक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर। तो अवदिशक लेंस की फोकस दूरी होती क्या है? FO। क्या होती है? FO इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अब उसने फिर कहा है कि जब लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है, यानी जो दो लेंस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी दे रखी है हमें? 1.05। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है? L इक्वल टू FO प्लस UE इक्वल टू 1.5। इस L की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, यानी ये। ठीक, तो FO प्लस UE इक्वल टू 1.05 मीटर। ठीक है, फिर अब हमें याद करना है यहाँ से क्या? FE। ठीक है, FE याद करना है। अब देखो, तो VE और UE की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब UE की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? UE इक्वल टू टोटल जो कितनी है हमारे पास 1.05। ये जो दूरी हमारे पास ये दे रखी है, टोटल दूरी कितनी दे रखी है? 1.05। तो टोटल दूरी में से हम लेस कर देंगे कितना? FO, इसकी फोकस दूरी लेस कर देंगे। ठीक है, तो UE इक्वल टू कैपिटल L माइनस FO। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.05 मीटर। ठीक है, UE की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? UE इक्वल टू मैंने यहाँ पे लगाया है UE इक्वल टू कैपिटल L माइनस FO। ठीक है, टोटल ये और माइनस FO। ठीक है, टोटल दूरी माइनस अवदिशक लेंस की फोकस दूरी, एंड मैंने लेस कर दिया तो हमारे पास UE की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है VE। ये क्या VE होता क्या है? नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। और ये क्या है? नेत्रिका लेंस से, ये है, इसको आप क्या कहेंगे? नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब तक की दूरी। और इसको आप क्या कहेंगे? नेत्रिका लेंस से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, चलो UE और VE की मैंने वैल्यू फाइंड कर ली, ये हमारे पास आ गई। अब देखो, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता सूत्र के क्या होता है? कैपिटल M इक्वल टू माइनस FO अपॉन UE। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास आ गया 1.00 अपॉन 0.05। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -20। कितना आएगा? -20। और एक कंडीशन और होती है इसकी, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की एक और कंडीशन होती है, उसमें हम लगाते हैं कैपिटल M इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन कैपिटल T। ठीक है, देखो, मतलब जब जो प्रतिबिंब आपका है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब हम कैपिटल M बराबर माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन D, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन में जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं बन रहा था तो मैंने यहाँ पे लगाया था कैपिटल M इक्वल टू माइनस FO अपॉन UE इक्वल टू FO और UE के मान मैंने यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? -20। ठीक है, अब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है तब आवर्धन क्षमता, मैंने ये वाला लगाया फॉर्मूला।
ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास है कितनी, -20 पुट कर दिया मैंने। अब एफ ओ यानी अवदिशक, एफ ओ क्या है, अवदिशक लेंस की फोकस दूरी, और एफ ई क्या है यहाँ पे, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी। आप पहचाने कैसे एफ ई, एफ ओ क्या है, यानी ई मतलब आई, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई, आइज लेंस, और ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब देखो 20 = माइनस एफ ओ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 मीटर, यानी 1.0 कर लें आप, 1.0 अपॉन एफ ई, और ब्रैकेट में 1 + एफ ई अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 0.025, ठीक है। ये दिया है कैपिटल डी या वी ई = 0.25 मीटर, और या फिर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से मैंने किस में बदल लिया है, मीटर में, तो 0.25 मीटर। अब कैपिटल डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा कितना, 1/FE + 4, ठीक है। इसको हम आए करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आ जाएगा FE = 1/60, ठीक है, 1/16 मीटर। तो FE = अब इस मीटर को हम बदलने किस में, सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो FE = 100/16। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा FE = 6.25 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया है, FE क्या है, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी। यही उसने हमसे पूछा था कि नेत्र का लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ये, और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, क्या पूछा था, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता हमारे पास कितनी आई, यहाँ पे -20 आ गई, और इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई, 6.25 सेंटीमीटर। दो आंसर हमारे पास आए, एक ये और एक ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदिशक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्र का लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं या रखे हैं। किसी वस्तु को अवदिशक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब उसने हमसे क्या कहा है कि आवर्धन क्षमता कैपिटल एम का मान बताना है और प्रतिबिंब तक की दूरी बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, उसने इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो सबसे पहले 2.0 फोकस दूरी, ये क्या दिया है इसने, संयुक्त दूरदर्शी में फोकस दूरी, ठीक है, कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिखा FO = 2 सेंटीमीटर। किसकी है ये, अवदिशक लेंस की फोकस दूरी है। क्या है ये, अवदिशक लेंस की फोकस दूरी। तो FO = 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अवदिशक लेंस की फोकस दूरी FO होती तो FO = 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने हमें क्या दिया है, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, 6.25 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा मैंने नेत्र का लेंस की फोकस दूरी FE, ठीक है, FE = 6.25 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको पता है कि इसमें लेंथ कितनी होती है, लेंथ कैपिटल L = UE + V0, ठीक है, UE + V0 = 15 सेंटीमीटर। उसने हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। उनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। तो सूत्र इसमें होता है संयुक्त के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र होता है लेंथ का, कैपिटल L = UE + V0 = अब इस L का मान कितना दिया, वही 15 दिया, तो मैंने यहाँ 15 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब VE = -25 सेंटीमीटर। अब -25 सेंटीमीटर कहाँ है, ये देखो लगा, उसने कहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो वही है, ये लिखा है VE, ये अंतिम प्रतिबिंब की क्या है, स्थिति है कि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है।
संयुक्त के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस, तो वी ई इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यू ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये उसने हमसे पूछा है, ठीक है। यू जीरो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये उसने हमसे पूछा है, ठीक। तो आगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नेत्र का लेंस के लिए, नेत्र का लेंस के लिए 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे UE की। तो देखना 1/UE इसको हम लेके आए इधर, तो ये आ गया प्लस में, ठीक है। और इसको लाए हम इधर, तो 1/UE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE, इसको इधर लाए और इसको इधर लाए, ठीक है। तो 1/UE इक्वल टू VE की वैल्यू है कितनी, -25, और FE की वैल्यू कितनी है, माइनस के नहीं प्लस के 6.25, ठीक है। VE और FE की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, दोनों की वैल्यू। तो जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आया, -5/25। इसको मैंने काटा तो यहाँ से आ गया मेरे पास काटने के बाद -1/5। तो UE इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें लेंथ कितनी होगी इसकी, इस कंडीशन में इसकी लेंथ कितनी होगी, कैपिटल L इक्वल टू UE प्लस V0, UE प्लस V0। अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पे ये आपको मैंने बताया था यहाँ पे कैपिटल L इक्वल टू UE प्लस V0 इक्वल टू 5। तो ये समीकरण मैंने यहाँ से उठा लिया इधर, कैपिटल L इक्वल टू UE प्लस V0 इक्वल टू 15, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास आएगा V0 इक्वल टू 15 माइनस 5, ठीक है। ये यहाँ से मैंने वैल्यू फाइंड कर ली V0 की, V0 इक्वल टू 15 माइनस UE, ये UE किधर लाए हम, इधर। तो V0 इक्वल टू 15 माइनस के UE, और UE की वैल्यू कितनी है, 5, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो V0 इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, कितना आया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब अवदर्शक लेंस के लिए, ठीक है, इसमें दो लेंस हैं, एक नेत्र का लेंस, एक अवदर्शक लेंस। अब बात करेंगे हम अवदर्शक लेंस के लिए। अवदर्शक लेंस के लिए क्या होगा, FO, ठीक है। तो 1/FO इक्वल टू 1/VO या V0 माइनस 1/U0, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम किसकी, U0 की। तो 1/U0 इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/F0। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे कितना, 1/U0 इक्वल टू 1/10 F0, और V0 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। V0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी कितनी है, 2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ हमारे पास कितना आएगा, -4/10। तो U0 इक्वल टू आएगा -2.5 सेंटीमीटर। अब इसकी आवर्धन क्षमता कितनी हमारे पास आएगी, आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर -V0/U0 ब्रैकेट में 1 प्लस कैपिटल D/FE, ठीक है। तो V0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर बटे माइनस के 2.5, ये किसकी वैल्यू है, U0 की या U0 की, और ब्रैकेट में 1 प्लस कैपिटल D की वैल्यू कितनी है, 25। तो 25 बटे F0 की वैल्यू कितनी है, FE की वैल्यू यहाँ कितनी है, 6.25, ठीक है। तो कैपिटल M इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो हमारे पास आएगा कितना, 20, ठीक, कितना आएगा, 20। इसका ये क्या फाइनल आंसर है। इस प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे।